जरूरत नहीं। हेलो आंटी, मैं भी सलमान भाई का फैन हूँ और विवान भी। सलमान भाई की तरह ना किसी से डरता है और ना ही किसी की सुनता है, सिवाय आई, मी और माई सेल्फ के। वही तेवर, वही आग। जिम्नासा को तुम पसंद आए विवान। कुछ तो है इस घर में जो मुझे खटक रहा है। तो परियों ने इस घर को सुरक्षा कवच से घेरा हुआ है, लेकिन वीर लोक की नादान परियों तुम तिम्नासा को अपनी शक्ति से रोक नहीं सकती है। हेलो आंटी, क्या चुराने का सोच रहे हो? हाँ? अरे चुराने की नहीं सोच रही बेटा, मैं तो चमकाने की सोच रही है। और तुम्हारी मम्मी बोल के गई ना कि तुम्हारा ख्याल रखना है। अब तुम्हारा ख्याल रखना है तो घर का भी तो ख्याल रखना पड़ेगा ना मुझे। ठीक है। बस एक बार ये सुरक्षा कवच से विवान को बाहर ले आऊं और विवान हमेशा हमेशा के लिए मेरे शिकंजे में। एक मिनट, करुणा ने तुम्हें पास कर दिया, उसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे इम्तिहान में भी पास हो गई। एक काम करो, पहले मेरे लिए अदरक डाल के एक मसालेदार चाय बना। जा। तू तिम्नासा का इम्तिहान लेगा? दादाजी अब ठीक हो ना? अब अचानक कैसे गिर गए? कहीं चोट तो नहीं लगी? यहाँ लगा है। अरे दादाजी, होता है, उम्र हो गई है ना आपकी, तो ऐसे लग जाते, गिर जाते कभी कभी। आप बैठिए, आराम करिए, आप आराम करिए, हाँ ठीक हो जाएगा। दादाजी मैं आपके लिए बैंडेड लेकर आता हूँ। अरे बेटा, अकेले कहाँ जा रहे हो? हाँ? और तुम्हारी मम्मी ने बोला ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए, तो अकेले मत जाओ, मैं भी चलेगी। ठीक है, चलो चलो। आती है। आंटी, आप गलत रास्ते से जा रहे हो। बैंडेड उधर मिलेगी, दुकान उधर है। अरे विमान, चलो मेरे साथ, तुम्हारे दादाजी को दर्द हो रहा होगा। तो उस रास्ते से नहीं जाना है। मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ, आप नहीं। मुझे पता है बैंडेड कहाँ से मिलेगी। और विवान भी सलमान भाई की तरह आई, मी और माई सेल्फ के अलावा और किसी की नहीं सुनता। और मुझे बच्चा समझने की भूल कभी मत करना। जाओ विवान जाओ, पर तुम ज्यादा देर तिम्नासा के शिकंजे से नहीं बच सकते। बहुत जल्द तुम सिर्फ मेरे हुक्म के गुलाम होंगे।
कौन हो तुम? और विवान को कहाँ ले जा रही थी? अंकल बैंडेड। आज तो पकड़ी गई भैयानी। नेत्रपरी, तुम विवान को कहाँ पे लेके जा रही थी? मैं तो बस विवान के साथ दोस्ती करने की कोशिश कर रही थी ताकि वो हमारे साथ घुल मिल जाए। बालवीर ने कहा था ना विवान पर नजर रखने के लिए। पर नेत्रपरी, नजरों के सामने रहे इसके लिए हम लोग रात भर नजर गड़ाए बैठे हैं। तुम कहाँ पे थी? मैंने अपनी नेत्र शक्ति से काल लोक के लोगों को इस शहर पर उतरते हुए देखा। मैं रात भर काल लोक वालों पर नजर रखे हुए थी। चल छोटी कहीं की। बालवीर, काल लोक वालों का समाधान मेरे पास है। अरे अब ये कौन सा नया पैसा लिख रहा है बालवीर? दिखने में तो गेंद लग रही है। गेंद फेंक के मारेगा क्या काल लोक वालों को? बेवकूफ कहीं का। ये धरती लोक के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। काल लोक की बुरी शक्तियां इससे स्पर्श करते ही खत्म हो जाएंगी। जाएगी भैरानी धुएं के जाल में। भैमार यहाँ होता तो ये देखकर हंस हंस के ही मर जाता। अरे ये तो बच गई। ये बालवीर है ना, हमेशा नकली माल दिख रहा था। नेत्रपरी, तुम इस धुएं से दूर क्यों भाग रही हो? ये काल लोक की बुरी शक्तियों के लिए था। वहां पर कोई है? अरे ये तो मेरा ही भांडा फोड़ने की तुली हुई है। मैंने वहां पर किसी को देखा। मुझे लगता है काल लोक से किसी ने पर नजर रखी हुई है।
आपने सही कहा था नेत्रपरी, कोई हम पर नजर रख रहा है। हम सबको और सतर्क रहना होगा। सुरक्षा कवच मान गए बालवीर, हुनरमंद तो तुम हो, पर तुम तिम्नासा को कम आंकने की भूल कर बैठे हो। बहुत मजा आने वाला है इस खेल में।